इंग्लिश पैसेज 4.1 जो बोल्ड वर्ड्स हैं हम लोग पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो बोल रहा है मैनी इयर्स अगो आई वॉज चीफ गेस्ट एट अ फंक्शन। इट वॉज हेल्ड फॉर इन अ हॉस्टल फॉर पुअर स्टूडेंट्स बिल्ड बाय अ फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब नहीं, एक दानी, ठीक है, एक बड़े दयालु इंसान थे, दानी। उन्होंने ये हॉस्टल बनाया था पुअर स्टूडेंट्स के लिए। फूड एंड शेल्टर वर फ्री, रहना खाना फ्री था, लेकिन स्टूडेंट्स हैड टू बेयर अदर एक्सपेंसेस। बाकी जो एक्सपेंसेस के लिए उन्हें पे करना पड़ता था, ट्यूशन, पढ़ाई और कपड़े का, उनको खुद खर्च उठाना। सिर्फ खाना और रहना फ्री, साफ साफ दिया है। तो बोल रहा है कि मेरे पिछले दिनों में मैं याद करता हूँ कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो कमजोर बच्चों को, कमजोर मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चों को, जो ब्राइट थे, होशियार थे, लेकिन उन लोग के पास फीस देने को पैसे नहीं होते थे, उनको हेल्प करते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, अब ये चीज जो है खत्म हो गई है। विमेन इसको बहुत अच्छा काम मानकर खुले दिल से ये काम करती थी। आज सिचुएशन पूरी डिफरेंट है। आज छोटे छोटे गांव में भी स्कूल्स हैं, तो अब लोग शहर पढ़ने नहीं आते, ठीक है। ये उसके बारे में बता रहा है। फिर बोल रहा है एक फंक्शन में जो यूजुअल होता है कि मच प्रेजेस इज लैविश्ड। लैविश्ड मतलब शावर्ड। चीफ गेस्ट की खूब बढ़ाई, प्रेजेस मतलब बढ़ाई की जाती है। दे मेक एग्जैजरेटेड एंड फॉल्स क्लेम्स, कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाई की जाती है और फॉल्स क्लेम भी कर देते हैं जो कि उन्हें नापसंद है, ठीक है। और इसको उन्होंने बोला था गोल्डन गैलोज। गोल्डन गैलोज मतलब कि लोगों के मन में गलत धारणा बन जाती है सुनने वालों के बारे में। ओनली शेयर डिटर्मिनेशन टू एक्सेल हैज ब्रॉट देम हियर अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये जो गरीब बच्चे हैं, इस शहर आए हैं किस लिए? शेयर डिटर्मिनेशन, उनकी जो मेहनत है, निरंतर प्रयास है, उसकी वजह से यहाँ आए हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके आंसर चेक करेंगे। 201 का आंसर है 5। पुअर स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस कैसे बेयर करते थे? किसी को लगेगा कि 4 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 4 में क्या दिया? दे गॉट देयर फीस फ्रॉम फैमिलीज। फीस की हेल्प मिलती थी? नहीं। रहना खाना फ्री था, तो ये फीस गलत है। आंसर नन ऑफ दीज। क्या था? रहना खाना फ्री था, बाकी एक्सपेंसेस खुद ही बेयर करने होते थे। 202 का आंसर है 3। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फॉल्स चाहिए। हाँ, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वर अवेलेबल, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन हमें फॉल्स चाहिए, तो फॉल्स तो नहीं है, ये तो ट्रू है। फिर बोलता है हॉस्टल वॉज बिल्ट बाय द फिलांथ्रोपिस्ट। जो चीफ गेस्ट थे उन्हीं ने ये हॉस्टल बनाया था। फॉल्स, हमें फॉल्स चाहिए। ट्यूशन एंड क्लोथिंग वर फ्री, तो ट्यूशन फ्री तो नहीं था, ये भी फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो हमें क्या चाहिए? बीएनसी। बीएनसी मतलब ओनली थर्ड ऑप्शन आपका, ठीक है। ध्यान से करना होगा, पैसे समझ में आएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चीफ गेस्ट ने को 3 स्टूडेंट से क्यों मिलाया गया, या चीफ गेस्ट क्यों मिलना चाहते थे? आंसर इज 5। भाई उन्हें बताया गया कि ये 3 बच्चे हैं जो बड़े ही पुअर बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन होशियार बच्चे हैं। उन्होंने बोला ठीक है, चलिए मैं उनसे मिलूंगा, ऐसी कैजुअली, ठीक है, ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। 4 का आंसर है 2। अब शहर में जो बच्चे आ रहे हैं वो अब नहीं आते, स्टॉप हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके स्मॉल टाउन्स में भी हायर एजुकेशन अवेलेबल है, इसलिए अब आना बंद हो गया है। 5 का आंसर है 5। हॉस्टल सेक्रेटरी ने 3 बच्चों के बारे में क्यों मेंशन किया?
आंसर नन ऑफ दीज। यूं ही मेंशन कर दिया कि होशियार बच्चे हैं, बस। ऐसा कुछ नहीं कि वो रिलेटिव्स थे, ऐसा कुछ नहीं कि उनने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कैजुअली। क्वेश्चन नंबर 6, ऑथर को क्या नापसंद है? आंसर इज 1, फॉल्स एग्जैजरेटेड प्रेजेस, जो झूठी भड़ाई करते हैं चीफ गेस्ट की, वो उन्हें नापसंद है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन? 3 स्टूडेंट्स में क्या चीज कॉमन नहीं है? सब्जेक्ट्स, तीनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग है। 3 स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड टू द कॉलेज, गांव से निकलकर शहर आ गए हैं पढ़ने, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विल पावर। इसीलिए नहीं कि वो पुअर थे, पुअर तो बाकी लोग भी थे, उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मेहनत किया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन गैलोज, ठीक है, ये जो रीजन है प्रेजेस को, जो झूठी बढ़ाई करते हैं, इसको गोल्डन गैलोज वो बोल रहे हैं, ठीक है। गोल्डन गैलोज क्यों? क्योंकि ये सुनने वाले के मन में गलत धारणा बना देता है। 9 का आंसर आ जाएगा 2 ओनली 3 फॉलोअर्स। अब यहां पर आपको चाहिए सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग में बेयर, बेयर के साथ में क्या था? स्टूडेंट्स हैड टू बेयर अदर एक्सपेंसेस, पे अदर एक्सपेंसेस, रहना खाना फ्री था, बाकी उन्हें पे करना, बेयर करना मतलब पे करना। देखिए, बेयर एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हमें मीनिंग कौन सा चाहिए? जो पैसेज में यूज किया है ना, बेयर पैसेज वाला चाहिए, बेयर। तो पैसेज में क्या दिया था? देखिए जरा, पैसेज में दिया था फूड एंड शेल्टर वर फ्री बट स्टूडेंट्स हैड टू बेयर अदर एक्सपेंसेस, स्टूडेंट्स हैड टू पे फॉर द अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पर बेयर का मतलब पे करना है। लेविश्ड, शावर्ड, तारीफों की बौछार किया जाता था, होल हार्टेडली। Women considered this a good word and helped the students wholeheartedly। स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली नहीं, अपन सिंसियरली बोल देंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए है ना, जो गरीब बच्चे थे उनको खुले दिल से उनकी मदद करती थी। तो यहाँ पर होल हार्टेडली का सबसे अच्छा वर्ड सिंसियरली आएगा, रिस्पेक्टफुली इसलिए नहीं क्योंकि वो तो बच्चे हैं। अब हमें चाहिए ऑपोजिट, ब्राइट। यस, ये जो बच्चे थे होशियार थे, ब्राइट मतलब इंटेलिजेंट, हमें ऑपोजिट चाहिए अनइंटेलिजेंट। शेयर डिटर्मिनेशन, उनका जो निरंतर प्रयास, उसका आंसर है 4, करेक्ट। ग्रेजुअल मतलब एकदम से एक्साइटेड हो गए और खूब पढ़ाई की, अगले दिन फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं। शेयर डिटर्मिनेशन मतलब निरंतर प्रयास, लगातार प्रयास किया उन्होंने। एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उसका उल्टा अंडर स्टेट, ठीक है, किसी को कम आंकना।